अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक CCNP लेवल पे है। अगर आप CCNA लेवल पे जाते हो तो फिर इससे भी और बेसिक कमांड होते हैं कि कमांड्स किस तरह हमने टाइप करने हैं, किस तरह राउटर में लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जब आप सिस्टम बाई करते हो लैपटॉप आपका, तो इस पर आप अपना पासवर्ड लगा देते हो ताकि आप इसको सिक्योर कर सको। इसी तरह जब आप राउटर फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर लेते हो तो इसमें इसको अपने सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए एक तो जब कोई इसमें केबल प्लग करेगा इसके कंसोल से, ठीक है, जो सिस्को राउटर कंसोल, तो मेरे ख्याल में मेरे पास वो CCNA की स्लाइड्स में है, ये होता है इसके, ये कंसोल केबल है या किसी और जगह पे मेंशन हो, ये है। कंसोल दो टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल जिसको हम प्लग करते हैं, ये वाला बेहतर है। ये फर्स्ट टाइम जब आप राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो तो उसका सिर्फ एक ही मेथड होता है, कंसोल के थ्रू, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो ये कंसोल केबल जो है, अब ये प्लग करते हो, ब्लू कलर का वहाँ पे कंसोल लिखा होगा और कंसोल लिखा भी होगा, और RJ45 इसमें कनेक्ट करते हो। दूसरा एंड आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हो। लैपटॉप में आप पुटी यूज़ कर सकते हो, सिक्योर CRT यूज़ कर सकते हो, कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। उसमें ये राउटर ओपन हो जाएगा जिस तरह ये फर्स्ट टाइम ओपन हो गया, ये इसी तरह आएगा। जब आप हिट एंटर करते हो, राउटर स्टार्ट है, अपने कंसोल केबल प्लग कर दिया, दूसरा एंड अपने लैपटॉप में एंड कर दिया, तो ये सबसे पहला प्रॉम्प्ट आएगा। इसको हम कहते हैं कंसोल। अब इस पे कोई पासवर्ड नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इस पे पासवर्ड नहीं होता। हमने इसको सिक्योर करना है ताकि जो भी इस पे ये प्लग करे और इसको कनेक्ट कर सके, ताकि इसको हम सिक्योर करें, ताकि हर कोई इसमें लॉगिन ना कर सके। तो उसके लिए आपने एनेबल मोड में जाना है। हम अभी डिस्कस कर चुके, ये यूज़र मोड था, एनेबल टाइप करके एनेबल मोड में जाओ, फिर आपने कन्फिग टाइप करके CUN मैंने लिख दिया और टैब से ऑटो कंप्लीट कर दिया और हिट एंटर कर दिया। हिट एंटर तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया। मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में करते हैं, तो स्टेयर्स की तरह पहले एनेबल और फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया। यहाँ से मैंने टाइप कर दिया लाइन कंसोल। कंसोल का एक ही पोर्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 ही मेंशन है, सिर्फ 0 आपने टाइप करना है। तो मैंने कहा जो इसका कंसोल पोर्ट है ये वाला, मैंने इसको सिक्योर करना है, तो लाइन कंसोल लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे मोड में फिर हम कॉन्फ़िगरेशन से जा सकते हैं। तो मैं कंसोल में गया और यहाँ पे मैंने जस्ट पासवर्ड टाइप कर दिया 1 2 3, जस्ट सिंपल पासवर्ड, जस्ट टेस्ट पर्पज़ के लिए। वैसे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड टाइप करना होगा। और यहाँ पे लॉगिन अपनी लाजमी लिखना है। लॉगिन का मतलब है कि जो पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ये अपनी पूछना है जब भी कोई कनेक्ट होगा, और एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। अब जब कोई केबल प्लग करेगा तो जब हिट एंटर करेंगे, ये देख पासवर्ड पूछ रहा है, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन, काइंडली कि आप अपना पासवर्ड टाइप कर दो। अब इस पे पासवर्ड आ गया और ये सिक्योर हो गया। तो एटलीस्ट कोई अगर फर्स्ट टाइम इस डिवाइस से कंसोल के थ्रू डेटा सेंटर में कनेक्ट होगा तो उसने ये पासवर्ड टाइप करना है 1 2 3, और तब जाके वो राउटर में इन हो सकेगा। लेकिन ये तो जस्ट पासवर्ड था। आए ये पॉसिबल है कि यूज़र नेम भी साथ हो, तो वो भी पॉसिबल है। अगेन आपने एनेबल मोड में जाना है, अगेन अपनी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, अगेन अपने लाइन कंसोल 0 टाइप करना है कि मैं कंसोल में जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे लेकिन सॉरी, पहले यूज़र तो क्रिएट कर दूँ कि अगर यूज़र और पासवर्ड चाहिए। फिलहाल तो वो जस्ट पासवर्ड पूछ रहा था, ये था। पहले यूज़र क्रिएट कर दूँ। यूज़र नेम मैंने क्रिएट कर दिया अली के नाम से, और इसका प्रिविलेज देना चाहते हो या नहीं, पासवर्ड टाइप कर दिया 1 2 3। इसी तरह यूज़र नेम अमीन टाइप कर दिया और पासवर्ड इसका रख दिया 1 2 3। 2 यूज़र मैंने क्रिएट कर दिए। अब लाइन कंसोल में चले जाओ, लाइन कंसोल 0, और यहाँ पे टाइप कर दो लॉगिन लोकल।
इससे पहले जब मैंने कॉन्फ़िगर किया था जस्ट पासवर्ड के लिए, तो वहाँ पे मैंने जस्ट लॉगिन टाइप किया था। यहाँ पे मैं लॉगिन लोकल टाइप कर रहा हूँ कि भाई जो लोकल यूज़र क्रिएटेड है वो आपने पूछना है। यहाँ पे एक ये है और एक ये है। अब जब ये यहाँ से एग्जिट होगा, एग्जिट एग्जिट, इस दफ़ा ये यूज़र नेम भी पूछेगा, हिट एंटर। तो जब भी कंसोल से कोई प्लग होगा, ये देख यूज़र नेम, तो एक अमीन था और पासवर्ड इसका 123 ये आ गया। तो अब यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों पूछ रही है। तो ये दूसरा मेथड है कि आपने जस्ट पासवर्ड सेट करना है कंसोल पे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हम कंसोल को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यूज़र नेम से भी और पासवर्ड से भी। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर हो तो लॉगिन लोकल लिखना है, जस्ट पासवर्ड से हो तो लॉगिन लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। नेक्स्ट है एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी कि जब भी कोई बंदा एनेबल मोड में जाए तो तब भी एक और पासवर्ड हो। ये है ना, मैं एनेबल मोड में हूँ, अभी लॉगिन कर दिया ना, तो एनेबल लिख दूंगा क्योंकि मैंने कहा था जो यूज़र मोड होता है उसमें लिमिटेड कमांड होते हैं, लेकिन एनेबल मोड में और कॉन्फ़िगरेशन मोड में ज़्यादा होते हैं। तो एनेबल मोड में भी एक पासवर्ड लगा सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट एंटर हो गया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिख दो एनेबल पासवर्ड 123। मैंने कहा मैं एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी एनेबल करना चाहता हूँ, मैं एनेबल मोड पे भी पासवर्ड, ताकि जब बंदा लॉगिन हो तो कंसोल से तो लॉगिन होगा, लेकिन जब वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएगा, एनेबल मोड में जाएगा, तो एक और पासवर्ड टाइप करेगा, एग्जिट एग्जिट, हिट एंटर। सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएगा, अमीन था, पासवर्ड 123 था। जब मैं एनेबल टाइप करूंगा इस दफ़ा कि मैंने एक और मोड में जाना है, हिट एंटर हो गया, नहीं एक और पासवर्ड टाइप कर दो, तब आप आगे जा सकते हो। हाँ ठीक है, 123 ये आ गया मैं प्रिविलेज मोड में या एनेबल मोड में। तो ये एक और लेयर है। हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड की कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ पासवर्ड लगा सकते हो इस मोड पे। इसकी तरह इसमें यूज़र अगर आपकी माइंड में ये आ रहे हैं। दूसरा, अब ये पासवर्ड मैंने एनेबल मोड में लगा दिया, अगर मैं शो रनिंग कर दूँ ये रैम शो करेगा। शो रनिंग जो है ये रैम है आपका, जो काम अभी नहीं किया, ये सेव नहीं हुआ है। तो ये राउटर अगर स्टार्ट हो गया सारी चीज़ें चले जाएंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरा एनेबल पासवर्ड ये है 123, क्लियरली मेंशन है। तो अगर इनकेस आपने ये रनिंग ओपन किया और कोई आपके शोल्डर के पास खड़ा है तो वो देखेगा अच्छा इसका एनेबल पासवर्ड 123 है। तो एनेबल मोड पे एक और यूज़र लगा सकते हो, सॉरी पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन एनेबल पासवर्ड मैंने इससे पहले लगाया था ना, तो दूसरा है सीक्रेट और 111। अब मैंने चेंज कर दिया कि नहीं भाई यार वो पासवर्ड विजिबल था, तो एनेबल सीक्रेट भी पासवर्ड ही है लेकिन ये विजिबल नहीं होगा। तो अगर अब मैं यहाँ से शो कर दूँ शो रनिंग, तो सीक्रेट जो है वो विजिबल नहीं है, 11 को ये बना दिया, ये देख गार्बेज डेटा, और जो पासवर्ड था वो विजिबल है। अच्छा, ये आगे हम सिक्योरिटी सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इसको भी हैक कर सकते हो, ये आगे करेंगे, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे शो करना है कि पासवर्ड किस तरह लगा सकते हो। तो एनेबल मोड पे दो टाइप के पासवर्ड है, सीक्रेट और पासवर्ड। एक और आपके माइंड में आ सकता है कि भाई अपने तो दो डिफरेंट पासवर्ड लगा दिए एनेबल मोड पे, 123 और 11, तो कौन सा वाला एक्सेप्ट होगा? तो ऑलवेज सीक्रेट वाला एक्सेप्ट होगा अगर दोनों कॉन्फ़िगर है। इट मीन्स चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया कंसोल, तो कंसोल का था अमीन, यूज़र नेम था, पासवर्ड 123 था, एनेबल। अब अगर मैं यहाँ पे 123 लिख दूँ ये कहेगा कि गलत है, वो कह रहे कि नहीं टाइप कर दो 123, वो कह रहे कि रॉन्ग, क्योंकि 123 भी कॉन्फ़िगर है एनेबल पे और सीक्रेट भी। तो ऑलवेज सीक्रेट जो है वो 111, अब मैंने एंटर कर दिया और ये एक्सेप्ट कर दिया। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि दोनों अगर कॉन्फ़िगर हो, यहाँ 123 है और ये एक ही मोड में दो पासवर्ड है डिफरेंट, तो फिर ये फॉलो होगा सीक्रेट वाला। ये तो क्लियर हो गया, सही है। नेक्स्ट जो है सिक्योर करना है इस राउटर को टेलनेट के लिए।
वैसे रियल वर्ल्ड में हम टेलनेट यूज़ नहीं करते, टेलनेट की जगह SSH यूज़ होता है। अगेन हम सिक्योरिटी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टेलनेट क्या है, ये तो फर्स्ट टाइम है। अब तो हर कोई 1 मीटर केबल लेके डेटा सेंटर तो कूल हो, तो वहाँ पे तो ऑल द टाइम AC लगे होते हैं, वो तो ऑल द टाइम जाके केबल प्लग करके उसको ऑल द टाइम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हाँ, फर्स्ट टाइम हम जाते हैं जो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन उसमें SSH टेलनेट कॉन्फ़िगर करके फिर अपने नेटवर्क में कहीं से भी इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो उसके लिए हम टेलनेट और SSH यूज़ करते हैं ताकि रिमोट डिस्टर्ब जिस तरह होता है। मैंने कल आपका सिस्टम यहाँ से एक्सेस किया था, अब मैं यूके तो नहीं आ सकता कि आपके सिस्टम के सामने बैठ के उसको कॉन्फ़िगर करके आपको दूँ और फिर वहाँ से टिकट बुक करके और 12 आवर और फिर वापस आ जाओ। नहीं, रिमोटली आपके सिस्टम में एनीडेस्क था, टीम व्यूअर था। इसी तरह इस राउटर को अगर हमने रिमोटली अपने नेटवर्क में कहीं से भी एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें टेलनेट और SSH कॉन्फ़िगर करना होगा। ये एक फॉर्म है एनीडेस्क टीम व्यूअर की तरह, लेकिन ये CLI बेस होते हैं, वो ग्राफिकल होते हैं। तो सबसे पहले जो एनीडेस्क की तरह है वो है लाइन VTY मीन्स टेलनेट, जो कि सिक्योर नहीं होता। वो मैं आपको वारशाक से कैप्चर करके आगे दिखाऊंगा कोर्स में, लेकिन हमने जस्ट कॉन्फ़िगर करना है। तो जाते हैं अपने इस राउटर पे और इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। ये जो कॉन्फ़िगर था वो तो 1 मीटर केबल के लिए था, वो कंसोल। तो मैं अगर यहां से कॉन्फ़िग टी में जाके लाइन VTY लिख दूं, इसमें मैं इतने 903 तक ओपन कर सकता हूं। 0 मीन्स एक बंदे के लिए, एक बंदा एट ए टाइम लॉगिन कर सकता है, एंटर कर दो। 0 to 2 मीन्स 0 1 2, 3 बंदे एट ए टाइम इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पे मैंने लिख दिया पासवर्ड 123 और लॉगिन। जिस तरह मैंने कंसोल के लिए किया था, ये मैंने रिमोट के लिए कर दिया। इसकी IP एड्रेस क्या है वो फाइंड आउट करते हैं पहले। अच्छा, पहले इसको इंटरफेस को कनेक्ट कर लेते हैं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IP एड्रेस DHCP, ये छोड़ो जो मैं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट इसलिए ताकि मैं इस डिवाइस को अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकूँ। देख लेता हूँ मैनेजमेंट, ठीक है, इसको IP मिल जाएगी ताकि मैं इसको एक्सेस करके आपको जस्ट शो कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो। ये 0/0 से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आ गया IP एड्रेस। तो मैं इस डिवाइस को यहाँ से अपने सिस्टम से एक्सेस करूँगा रिमोटली। तो मैंने पुटी लिख दिया और पुटी में ये IP एड्रेस, इस डिवाइस की IP एड्रेस है इसकी, और यहाँ से टेलनेट कर दूंगा, अदर टेलनेट, और इसको ओपन कर दिया। ये आ गया। जस्ट पासवर्ड था इस पे 123 और ये आ गया राउटर। एनेबल पे पासवर्ड था 111 और ये शो वर्जन कर दिया। ये राउटर मैंने रिमोटली एक्सेस कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी बैठ के, अगर मेरे पास इसका पासवर्ड है, लाइक टीम व्यूअर की तरह। तो टीम व्यूअर के लिए मैंने क्या किया कि 3 लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, और तीनों के लिए पासवर्ड 123 होगा और वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हो तो नहीं होगा। तो ये 1 हो गया। अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट सेशन 1 2 3, 2 बंदे हो गए। यहाँ से डुप्लीकेट सेशन 1 2 3, 3 लोग हो गए। अब यहाँ से डुप्लीकेट सेशन, ये देख पासवर्ड रिक्वायर्ड नॉट सेट, नहीं कर रहे एक्सेप्ट और बंदे, क्योंकि मैंने 0 to 2 लिखा था। तो 0 to 2 मीन्स 3 और 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि कितने लोग कनेक्टेड है, या तो आप टाइप कर सकते हो हु, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करेंगे VTY मीन्स वर्चुअल टेली टर्मिनल। ये कह रहे हैं कि 3 लोग कनेक्टेड है, ये है 1 0 1 2, या तो यहाँ से कोई डिस्कनेक्ट कर दो तब जाके कनेक्ट होंगे। ये था रिमोट के लिए। सिमिलर लाइक कंसोल, यह भी यूजर नेम एंड पासवर्ड कर सकते हो। जैसे आपने ये रिमूव करना है, लॉगिन लोकल लिखना है। ऊपर कंसोल की तरह ही है, वह जैसे आपने कंसोल लिखना था
और यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना के लॉगिन लोकल लिखना था। यहाँ पे लाइन VTY लिखना है और लॉगिन लोकल लिखना है। अभी सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है, ये देख सिर्फ पासवर्ड है। तो अगर मॉडिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कन्फिग पास, यूज़र नेम तो ऑलरेडी है शो रनिंग, और यहाँ पे कर दूँ इंक्लूड यूज़र। तो शायद हमने शो रनिंग, सॉरी यहाँ पे इंक्लूड यूज़र हमने बनाए थे शायद, हाँ ये 2 यूज़र है तो इसी को यूज़ करते हैं। जस्ट आपने जाना है लाइन VTY 0 to 2 और यहाँ लिख दो लॉगिन लोकल कि भाई लोकल हमने यूज़र बनाए हैं, सिर्फ पासवर्ड नहीं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों इससे पूछा करो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। इस दफ़ा ये सिर्फ पासवर्ड नहीं यूज़र नेम भी होगा। तो डुप्लीकेट सेशन, ये देख यूज़र नेम अमीन, अली भी था, अली और 1 2 3, ये देख। और फिर इनेबल पे तो हमने पासवर्ड लगाया, वो तो लाजमी पूछेगा। तो यह भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड का गेम कर सकते हो जिस तरह कंसोल पे था। नेक्स्ट है इस टेलनेट का अल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है वो SSH है। ये दोनों हम सिक्योरिटी सेक्शन में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये सिक्योर नहीं है और ये सिक्योर है, आगे हम वेरीफाई करेंगे वायरशार्क से। अब अगर SSH करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करने होंगे राउटर में, अगर सिक्योरली एक्सेस करना है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो हमारे पास ऑलरेडी है, फिर आपने लिखना है IP डोमेन नेम, ये SSH के लिए लाजमी है। कोई भी डोमेन नेम, सपोज टेस्टलॉट लोकल, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी होगा, अदरवाइज कुछ भी लिख दो। फिर क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट, हाँ ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट RSA एंड हिट एंटर। ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी एक रिक्वायरमेंट है, राउटर का नाम राउटर नहीं होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले राउटर का नाम चेंज करना है, मैंने R कर दिया, ये देख चेंज हो गया। अब ये कमांड मैं रन कर सकता हूँ और हिट एंटर। तो SSH की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। एक राउटर का नाम राउटर नहीं होना चाहिए, दूसरा डोमेन नेम रख दिया, तीसरा मैंने एक की जनरेट कर दी क्योंकि ये सिक्योर होता है SSH, और दैट्स इट। इसके बाद आपने उसी में जाने हैं VTY 0 to 2 में, और यहाँ आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट इनपुट। आपके पास सारे ऑप्शन है, आल का मतलब है आल प्रोटोकॉल, टेलनेट, SSH। अगर सिर्फ SSH, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ SSH होते हैं, अब टेलनेट नहीं होगा। या अगर आप चाहते कि SSH और टेलनेट हो, यस। या अगर आप चाहते हो कि टेलनेट और SSH हो, यस। या चाहते हो कि कुछ भी हो, आल भी लिख सकते हो, और लॉगिन लोकल। दैट्स इट, SSH आपका रेडी है। अब यहाँ से जब मैं इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होऊंगा, इस दफ़ा न्यू सेशन करके, और IP एड्रेस जो इसका है वो 10 है, 192.168.100.10। लेकिन इस दफ़ा मैं प्रोटोकॉल टेलनेट नहीं SSH करूँगा, और ओपन SSH प्रोटोकॉल वर्जन 2 इज़ रिक्वायर। और मैंने इसमें वर्जन 1 कॉन्फ़िगर, क्योंकि मैंने ये प्रोटोकॉल जो है कम है, ये देख SSH वर्जन 1 मैंने इनेबल कर दिया है, और जो वर्जन 2 है उसके लिए एटलीस्ट ये चाहिए। तो जब मैं ये टाइप कर रहा था तो मैंने गलती से हिट एंटर कर दिया, तो वर्जन 1 इनेबल है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, एग्जिट करके और क्रिप्टो की जनरेट RSA, और मॉडुलस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। कितना रिक्वायर था मिनिमम SSH वर्जन 2 के लिए, ये था। तो ये करके और हिट एंटर कर दो, अब आ गया वर्जन 2। ये जो SSH 1.9 है, इससे पहले ये डिसेबल हो गया 1, ये 1.19 का मतलब है 2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा इसको रिस्टार्ट सेशन कर दूँ, इस दफ़ा होना चाहिए, ये आ गया। फर्स्ट टाइम ये पूछेगा, और यूज़र नेम तो द अली, और पासवर्ड इसका था 1 2 3। तो टेलनेट इसमें डिफरेंस है, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 था आई बिलीव, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं यूज़र नेम पासवर्ड चेक कर लेता हूँ। शो रनिंग सेक्शन यूज़र,
हाँ 123 ही है, किसी और चीज़ के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहा ना। तो एक दफ़ा एक काम कर लेते हैं, करेक्ट सॉरी, लाइन VTY 0 to 2 पे दोबारा जाके ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कर लेते हुए और लॉगिन लोकल कर लो। अब आके दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ से, और इसको डुप्लीकेट सेशन करके यस कर दिया, और यूज़र नेम जो हमारे पास है अली है, ठीक है, और पासवर्ड इसका 123 है। तो फॉर सम रीज़न मैं चेक कर लेते क्या IP एड्रेस रॉन्ग है या क्या है, SSH क्यों नहीं हो रहा है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ 100.10 ही है IP, और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन SSH चेक कर लेते हैं कि SSH हमारा इनेबल है, यस IP डोमेन भी है, ठीक है, और यहाँ से यूज़र नेम अली, पासवर्ड 1, हाँ ठीक है। शायद जो यूज़र नेम है इसको प्रिविलेजेस नहीं है, तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, यूज़र नेम बना देते हैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन सपोज विद प्रिविलेजेस 15 और पासवर्ड 123 कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा प्रिविलेज दे देते हैं। तो यहाँ से दोबारा आके और डुप्लीकेट सेशन, ठीक है, सॉरी एक से ज़्यादा, हम 3 से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते तो इस वजह से पूछ रहा था, और यहाँ से रीस्टार्ट सेशन यस, और इस दफ़ा एडमिन और पासवर्ड इसका जो है 123 है। तो एक्सेस डिनाई, यहाँ तो कोई और मसला मुझे फिर लग गया, फिर हमें दोबारा कॉन्फ़िगर करना होगा। SSH जो है IP SSH वर्जन 2 ये टाइप कर दिया, क्रिप्टो की ये तो ऑलरेडी किया था, शायद दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक गलती की थी, दोबारा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। एनीहाउ ये आप एक्सेस कर पाओगे इसी तरह, SSH इस पे कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये SSH कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना दिया, डोमेन नेम अपनी चेंज करना है, राउटर का नाम राउटर नहीं होना चाहिए, फिर आपने की जनरेट करने हैं, उसी VTY लाइन में जाना है, लॉगिन लोकल, लेकिन ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करना है। शायद यहाँ पे एक काम और भी हो, शायद अलाउड नहीं हो, तो अगर लाइन VTY पे जाके 0 to 2 और यहाँ पे कोई एक्सेसलेस तो नहीं लगा है, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, ट्रांसपोर्ट आउटपुट ऑल, लॉगिन लोकल। अगर एक दफ़ा हम और कॉन्फ़िगर कर दे शायद हो जाए, कुछ मसला है छोटा सा, क्योंकि मैं उसी यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो फॉर सम रीज़न ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। राउटर को दोबारा रिस्टार्ट करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन है ये प्रोसीजर, जस्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है पासवर्ड एन्क्रिप्शन। पासवर्ड एन्क्रिप्शन क्या है, अगर मैं यहां से चेक करूं शो रनिंग, तो आपको सारे पासवर्ड नजर आएंगे। एनेबल मोड का पासवर्ड 123 है, नीचे जाके जो हमने यूजर नेम बनाए हैं उनके पासवर्ड भी नजर आ रहे हैं, 123 123 और 123। आया कोई ऐसा मेथड है ताकि ये विजिबल ना हो, क्योंकि अगर मैं शो रनिंग कर दूं और मेरे पास कोई कड़ा हो तो उसको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगे। तो इसके लिए एक सर्विसेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं, और वो ये सर्विसेज है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी नज़र आ रहे हैं, सामने लिखा है नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, कि पासवर्ड को हाइड ना करो। मैंने कहा नहीं करो, तो मैंने ये कमांड टाइप कॉपी कर दिया वहाँ से और कॉन्फ़िगरेशन में जाके पेस्ट कर दिया। अब ये कमांड एनेबल हो गया। अब अगर मैं यहाँ से शो रनिंग कर दूँ, ठीक है, तो वो कमांड एनेबल हो गया। ये नो अब इसके सामने नहीं है, ये देख 123 को ये बना दिया। फिर भी ये हैक हो सकते हो, आगे हम सिक्योरिटी सेक्शन में देखेंगे। और यूज़र का देखिए, अली है यूज़र, पासवर्ड 123 को ये बना दिया, इसको ये बना दिया और ये भी डिफरेंट कर दिया। तो ये सर्विसेज एटलीस्ट एनेबल कर दो ताकि आम बंदे के लिए चीज़ें नज़र ना आए, ठीक है। तो ये था पासवर्ड एन्क्रिप्शन। इसी तरह आप बैनर लगा सकते हो। यहाँ तो बैनर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन UK USA इन कंट्रीज़ में आपने वार्निंग देना है, क्योंकि ये मस्ट है बाय लॉ।
कि भाई मेरे ख्याल में यूके में इस तरह कोई केस आया था कि भाई मुझे कुछ इस तरह का वार्निंग डिस्प्ले नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस सिस्टम में लॉगिन किया। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम में लॉगिन करते हो तो एक पूरा बैनर आपको नज़र आएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि ये है, ये रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस है, इसमें लॉगिन ना करो। तो इसी तरह राउटर में भी हम बैनर लगाते हैं ताकि कोई और बंदा जब ट्राई करे तो बाइला उसको नज़र आए कि भाई हमने वार्न किया था कि इसमें लॉगिन नहीं करना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैनर लॉगिन। जब भी कोई बंदा टेलनेट से लॉगिन होगा, एसएसएच से लॉगिन होगा, उसको ये बैनर नज़र आएगा। और उसके लिए हम करते क्या है, राउटर में जाके, सॉरी इसको हट कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे हम लगाते हैं बैनर लॉगिन क्वेश्चन मार्क, या कोई भी आप वर्ड्स ले सकते हो। जो भी वर्ड आपने लिया वो लास्ट में भी टाइप करना है, तो उसके दरमियान जो भी लिख देते हो सही है। सपोज मैंने ए लिख दिया, अब ए से आगे जो भी लिखना है, दिस इज अ लॉगिन बैनर टू डिस्प्ले। वैसे तो वो उसमें वार्निंग मेंशन होता है, लेकिन मैं यहाँ पर टेस्ट पर्पज, अब किस वर्ड से मैंने स्टार्ट किया, ए से, ए पे एंड कर दो, ख़त्म, आपका बैनर आ गया। अब जो भी बंदा यहाँ से टेलनेट करेगा या एसएसएच करेगा तो उसको ये बैनर सबसे पहले नज़र आएगा। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ 192.168.100.10 और हिट एंटर कर दूँ तो ये है, ये तो दिस इज सिर्फ नज़र आ रहा है, वैसे ही फुल मुकम्मल होना चाहिए था। या कंसोल से करेंगे तब भी आपको ये बैनर नज़र आएगा, एग्जिट, ठीक है, हिट एंटर कर दो, ये आ गया। अच्छा दिस इज आ रहा है तो मैंने कुछ मिस्टेक किया है, एडमिन 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे लिख दो बैनर लॉगिन, और यहाँ से किसी भी वर्ड से स्टार्ट कर दो, सपोज सी से स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से अच्छा वो एक और भी था इसमें, यस बिल्कुल, यस यस सॉरी यस। सो ऐसे वर्ड से स्टार्ट कर दो कि वो, ये तो मैं जस्ट शो कर रहा था, बेहतर है कि @ से, हैश से, $साइन से, वो बेहतर रहेगा। अब लिख दो दिस इज अ बैनर, या दिस इज अ लॉगिन बैनर टू डिस्प्ले। अब उसी @ से क्लोज कर दो, अब सही है। अब अगर मैं एग्जिट कर दूँ, एग्जिट और हिट एंटर, तो टॉप पे ये यहाँ पे होगा, दिस इज़ अ लॉगिन बैनर टू डिस्प्ले, ठीक है, एडमिन 1 2 3। और अगर ये वन आप टेलनेट से कर लेते हो तब भी, और अगर आप एसएसएच से कर लेती हो, डुप्लीकेट सेशन, तो अगर मैं डुप्लीकेट सेशन, ये आ गया, दिस इज़ अ लॉगिन बैनर। यहाँ तो वैसे मुकम्मल कंप्लीट बैनर होता है जिसमें वार्निंग सब कुछ होता है। दूसरे वैसे तो और सारे बैनर्स भी होते हैं। दूसरा है बैनर MOTD। MOTD का मीन्स मैसेज ऑफ द डे। अब कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, डेली चेंज भी कर सकते हो, तो फिर आपने ये टाइप करना है जो कि ऑल द टाइम रहेगा। बैनर MOTD, अगेन किसी चीज़ से स्टार्ट कर दो, हैश से, दिस इज MOTD बैनर ऑलवेज डिस्प्ले। इसका लॉगिन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑल द टाइम डिस्प्ले होगा। जो जिस साइन से मैंने स्टार्ट किया उसी पे एंड कर दिया, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, तो ये आपको ऑल द टाइम नज़र आएगा। यहाँ पे है दिस इज़ अ लॉगिन बैनर, और ये है दिस इज़ अ MOTD बैनर ऑलवेज डिस्प्ले, ये ऑल द टाइम डिस्प्ले होगा। तो ये बैनर्स होते हैं, ये आप वार्निंग के लिए ये यूज़ करना है, ये भी सिक्योरिटी में आते हैं। इसके अलावा जो आगे मेरे बहुत सारी स्क्रिप्ट में शेयर करूंगा, जो कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा, जो ये कमांड है, ये कमांड मैं एक नोटपैड में शेयर करूंगा। ऑलवेज उस नोटपैड के टॉप पे आपको ये मिलेगा, नो IP डोमेन लुकअप, एग्जिट टाइम आउट और लॉग इन सिंक्रोनाइज, ये लिखा होगा। ये इसका क्या मतलब है, ये हम लैब पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो पहला कमांड है डिसेबल राउटर टू ट्रांसलेट, अगर आप कोई रॉन्गली कुछ वर्ड टाइप कर लेते हो ना, सपोज मैंने एडमिन कर दिया 1 2 3 डिसेबल, या अगर कुछ भी रॉन्गली बाय मिस्टेक टाइप कर दिया कोई कमांड, तो ये क्या करेगा, ये इसको सर्च करेगा, 111
अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँ, ये देखिए डोमेन सर्च कर, कभी कभार आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, वो कहेगा 1 मिनट मुझे सर्च करने दो, शायद कॉन्फ़िगरेशन में हो, यहाँ क्विकली नहीं हो रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए सर्च कर रहा है, ये क्योंकि ये कीवर्ड है ही नहीं तो इसको टाइम लगेगा, सम टाइम, ये बहुत टाइम लेता है। सर्च करा कि भाई आपने जो कमांड टाइप किया, मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर इससे बचना है, क्योंकि लैब में आप मिस्टेक करोगे, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पे जस्ट ये कमांड टाइप कर दो कि भाई अगर गलती से मैं कुछ ऐसा कमांड टाइप कर दूँ जो कि अवेलेबल ना हो तो उसको सर्च ना करो, टाइम मेरा वेस्ट ना करो, ये कमांड। और अब अगर मैं टाइप कर दूँ, ये देख क्विकली आ रहा है। इससे पहले ये सर्च कर रहा था डोमेन सर्वर, इसमें सर्च कर रहा है कि ये है क्या। अब अगर मैं कर रहा हूँ, ये देख क्विकली आ रहा है, ये आगे आपको आएगा काम, ये कमांड। क्योंकि बाय मिस्टेक जब फर्स्ट टाइम आप कुछ कमांड टाइप कर दो, सिस्टम हैंग हो जाएगा, कहेगा 1 मिनट मुझे सर्च करने दो। अब कहोगे भाई ये तो मैं गलती से किया, मुझे माफ़ करो। तो अगर माफ़ी चाहिए तो ये कमांड टाइप करो, नो आईपी डोमेन लुकअप, तो ये कमांड उस पर्पस के लिए है। दूसरा है सेट इंटरवल, ये कंसोल के लिए भी है और टेलनेट के लिए भी है। इसका मतलब है कि अगर मैं टेलनेट को यूज नहीं करो, ये चला गया वो, ये देख ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हो गया है वो बाकी टेलनेट भी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से दोबारा टेलनेट कर दूँ 192.168.100.10 और यहाँ से टेलनेट कर दूँ एसएसएच में, तो कोई मसला है इस वजह से। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एडमिन पासवर्ड 123। और अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस पुटी को 10 मिनट के लिए, आई थिंक सो टर्मिनल 10 मिनट होते हैं बाय डिफॉल्ट, हाँ यस, तो जो आइडल टाइम है वो 10 मिनट है। अगर मैं 10 मिनट के लिए इस प्रॉम्प्ट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस पुटी को, इसी तरह है मैं किसी और काम में बिजी हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रियल में आप इसी तरह यूज़ करोगे, क्योंकि आप बार बार तो डेटा सेंटर नहीं जा सकते। तो जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो आपको दोबारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा। तो लैब पर्पज में, वैसे रियल में तो सही है 10 मिनट, लैब में हम इसको 0-0 करें। 0-0 मीन्स कि यार इसको लॉग आउट करो ही नहीं। अगर मैं 1 आवर तक भी इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको क्लोज ना करो। सपोज इसका टाइम कम कर लेते हैं बाय द वे, चलो दिखा देता हूँ। 10 मिनट है ना, तो क्यों ना इसका टाइम टेलनेट का कम कर लेते हैं, सॉरी लाइन यार यहाँ पे आप कन्फिगर करके ताकि क्लियर हो। वो थोड़ा सा ब्लू कलर है तो कन्फिगर लाइन VTY 022 और यहाँ पे एग्जिट, अरे भाई क्या था ये, अच्छा इसके साथ ऑल टुगेदर है, एग्जिट से कुछ और भी शो हो रहा है, एग्जिट टाइम आउट, मैंने 1 मिनट लिख दिया। अब 1 मिनट लिख दिया, ठीक है। अगर अब दोबारा वो कर लो शो टर्मिनल, इससे पहले क्या था 10 मिनट था ना, और शो टर्मिनल, अब ये देख 01 यहाँ से क्या था 10 मिनट था बाय डिफॉल्ट, मैंने 1 मिनट कर दिया। एक और ओपन कर लेते हैं, डुप्लीकेट सेशन एडमिन 123। अब इसको मैं 1 मिनट में यूज़ करूँगा, तक अदरवाइज दोनों बंद हो जाएंगे। और यहाँ से चेक कर लेता हूँ, तो 2 यूज़र कनेक्टेड है VTY से, एक यहाँ पे और एक ये है, ठीक है। तो ये है मिनट्स। अब आइडल टाइम मैं चेक कर लेता हूँ, वो ये वाला थोड़ी देर बाद क्लोज होगा 1 मिनट के बाद, ठीक है। और इसको तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर विदिन मिनट मैंने यूज़ नहीं किया तो ये भी क्लोज हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मैंने 1 मिनट कर दिया है 31। जो दूसरा है, पहले वाले को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 0-0 हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला नहीं हो रहा है। 39, 40, 41, 42, 1 मिनट, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, वो विंडो आप देखना वो क्लोज हो जाएगा। हाँ वो देखा, और ये नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ मैं इसको विदिन मिनट यूज़ कर रहा हूँ, ये देख। तो ये है
इसी तरह 10 मिनट के बाद ये क्लोज होगा। आप किसी और चीज़ में बिजी हो जाओगे, आपके कोई विंडो क्लोज होगी, आप कहोगे कि यार मैं कहाँ पे था, क्या कॉन्फ़िगर कर रहा था। तो इसके लिए अब ये कमांड यूज़ करते हैं एग्जिट टाइम आउट 00 की बाई खैर है। क्लियर है ये ना। तो इसको हमने एग्जिट टाइम 00 करना है। ये अभी करने के बाद नहीं है, ये आपके लैब पर्पस के लिए है। दूसरा मसला आपके लैब में है, हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे लाइन कंसोल और लाइन वीटीवाई, ये दोनों के लिए होता है बाय द वे। इसका क्या मतलब है? सिंक्रोनस का मतलब ये है, ये मैं आपको शो करा देता हूँ। पहले मैं कौन से मोड में हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से मैं एग्जिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया शो आईपी। ये देख शो आईपी और पता नहीं क्या आगे हो गया इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि कमांड वो लॉग्स आ गए दरमियान में। कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट और शो आईपी, अच्छा शो यहाँ पे आ गया एस और इसका OW यहाँ पे आ गया और IP यहाँ पे, क्योंकि दरमियान में ये सिसलॉग्स आ गए। सिसलॉग में हम आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है जब मैं ये इस तरह का कमांड हो क्या गया इनकम्प्लीट। मैंने तो सही लिखा था लेकिन वो दरमियान में लॉग्स आ गए। तो इससे अगर बचना है तो उसके लिए अपने कॉन्फ़िगरेशन लाइन कंसोल 0 पे जाना है और ये कमांड आपने टाइप करना है लॉगिन सिंक्रोनस। ये है, सॉरी मैंने एल भूल गया, ये कर दिया एग्जिट। अब मैं दिखा लेता हूँ। इससे पहले मैं जब यहाँ से एग्जिट कर दिया शो आईपी, ये देख अब यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है। दोबारा दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देख इससे पहले वो इसकी आगे आ रहा था और मिक्स हो रहा था। ये देख अब वही कमांड टाइप कर रहा हूँ, वो इसको कह रहा है कि भाई ये अलग कमांड है, वो कुछ टाइप कर रहा है इस कमांड की वजह से। तो ये दो चीज़ें आपकी लैब में काम आएंगे। बाकी ये जो है ये तो शो कमांड है। शो कमांड हम आगे हम बहुत सारे यूज़ करेंगे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेसेस चेक करने हैं, इंटरफेसेस की डिटेल चेक करनी है, राउट चेक करने हैं। इंटरफेस को हम आईपी किस तरह असाइन करते हैं, जिस तरह मैंने अभी असाइन किया, इसको डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़े बहुत कमांड थे जो हमने चेक किए। इसके लो लेवल की भी है, उससे CCNA लेवल की वो मैं शेयर कर लूँगा, आप उससे भी गो थ्रू होके आपको और आइडिया हो जाएगा। ओके।